वेलकम टू बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। इससे पहले हमने 2 वीडियो को बनाया है और उसमें दर्पण से जो भी बेसिक चीज़ें हैं, दर्पण और उसके प्रकाश के परावर्तन वगैरह की जो भी रूल हैं, जो भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन सारी चीज़ों को हमने उस वीडियो में डिस्कशन किया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखें और आपको लगेगा कि वाह, कितनी शानदार टॉपिक और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। ठीक है ना? क्योंकि बगैर उन चीज़ों को देखें, बगैर उन चीज़ों को समझे आप इस टॉपिक को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए, यहाँ पर जो हेडिंग है वो ये है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि इमेज इन्फॉर्मेशन यानी इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी इमेज कैसे बनते हैं। तो आज हम उनको रूल को बताएंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि कैसे कैसे इमेज बनते हैं और एग्ज़ाम में आपके कौन से इमेज इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? एग्ज़ाम में आपको इम्पोर्टेंट इमेज भी आते हैं जो 4 नंबर के आते हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देख रहे हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिए। नियम, तो पहला नियम जो है, पहला नियम, ठीक है, पहला नियम हम केवल फिगर बनाएंगे और उसको डिस्कशन कर देंगे। अब उन चीज़ों को समझ लीजिएगा। चलिए समझते हैं पहला रूल क्या है। देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण। हमने क्या किया, पॉलिश लगा दिया बाहर, ये अवतल दर्पण बढ़ गया। अब देखिए, पहला रूल क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मुख्य अक्ष बना लेंगे। हम मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर आप जानते हैं दर्पण का ध्रुव होता है P, यहाँ पर इसका सेंटर बना देते हैं, वक्रता केंद्र C। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि लेंस के मुख्य अक्ष के दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है। ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही है। मुख्य अक्ष ये होता है, इसके समांतर चल रही है। दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें फोकस से निकल जाती हैं। कहाँ से निकलती हैं? फोकस से। यहाँ पर एक फोकस होता है, तो इससे क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं। पहला रूल यही है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकल जाएंगी? फोकस से निकल जाएंगे। ये पहला रूल है। ठीक है ना? अब दूसरे रूल की बात कर लें तो दूसरा रूल क्या है, तो देखिए यहाँ पर दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद आप यहाँ पर P है, यहाँ पर इसका सेंटर C है और यहाँ पर F है। ठीक है ना? यहाँ पर हमने क्या किया, बाहर पॉलिश लगा दिया। बाहर पॉलिश लगाने की वजह से ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। दूसरा रूल ये है कि दर्पण की फोकस से जाने वाली किरण है। ठीक है ना? फोकस से जाने वाली किरणें, ये मुख्य फोकस है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं और दर्पण से क्या हुई, परावर्तन हुई, यहाँ से टकराएं और फिर इनका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो दर्पण के फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ से परावर्तित हो रही हैं और वो क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दूसरा रूल जो है वो फर्स्ट रूल के जस्ट अपोजिट है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण की फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये दूसरा रूल है। ठीक है ना? तीसरा रूल क्या है, तीसरे रूल को समझते हैं। तीसरा रूल क्या है, तो तीसरा रूल ये है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका अवतल दर्पण है, आपने पॉलिश लगा दिया और यहाँ पर आपने क्या किया, मुख्य अक्ष खींच लिया। ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर हो गया ध्रुव, यहाँ पर हो गया इसकी वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस। ठीक है ना? तो तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें, दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ से किरणें आ रही हैं वक्रता केंद्र से और यहाँ से दर्पण से परावर्तित हुई और पुनः उसी मार्ग से क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। तीसरा रूल यह है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये तीसरा रूल है। और इन्हीं तीनों रूल के यूज से क्या होता है कि अवतल दर्पण से 6 इमेज बनते हैं और उन 6 इमेज जो होते हैं उसमें से बहुत सारे इमेज जो होते हैं इम्पोर्टेंट हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा इमेज जो 6 इमेज हैं उन 6 इमेज का हम यहाँ पर फिगर नहीं बनाएंगे। हम कुछ इम्पोर्टेंट जो इमेज होते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें से हम 2-3 का फिगर बना देंगे। बाकी सारी चीज़ें आप बुक से भी उनका इमेज फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कंडीशन क्या है, कहाँ कहाँ वस्तु रखी जाएंगी, तो उनका इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा। तो चलते हैं, कुछ इमेज को हम बनाते हैं। तो देखिए, हमें
क्या करना है, अब आगे पढ़ना क्या है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जो कंडीशन है उसके कुछ पोजीशन है जिनको उसके अकॉर्डिंग क्या होती हैं, इमेज बनती है। जैसे पहला पोजीशन ये है कि पहला देखिए अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनना है उसमें हम आपको पहले पोजीशन को बताएंगे कि पहले पोजीशन में यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, इस चीज़ को हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर इनकी फोकस हो जाएगी, मुख्य फोकस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉलिश लगा देंगे, ठीक है ना, पॉलिश लगा दिए। पहली कंडीशन ये है कि जब हम वस्तु को क्या करें, वस्तु को हम रखें दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ठीक है ना। अलग अलग बुकों में अलग अलग कंडीशन, कहीं पर इसको पहला माना है और कहीं पर इसको लास्ट माना है। कौन सा कि जब वस्तु को हम क्या करें दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखें, ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जब वस्तु को हम क्या करेंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रख देंगे हम। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, वस्तु को रख दिया, ठीक है ना। जब हम वस्तु को यहाँ पर रख देंगे तो उसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम लगाएंगे। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है, पहला नियम ये कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती हैं। तो हम लगाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर गई, यहाँ से किरणें ऐसे गई, यहाँ से क्या हुई, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकल जाएंगी। कहाँ से निकलेंगी, ऐसे फोकस से निकलेंगी, ठीक है ना। यानी ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकल गई, ये फोकस है ना, फोकस से निकल गई, ठीक है ना। अब उसके बाद ये तो हो गया पहला। दूसरा रूल क्या है कि फोकस से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इसको नहीं लगाएंगे। तीसरा रूल लगाएंगे। तीसरा रूल क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से, कहाँ से, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से जाएंगी किरणें और दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होंगी, इसी मार्ग से वापस आ जाएंगी। यही तीसरा रूल है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस आ जाएंगी। तो फिर क्या करेंगे, इनको हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाके क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगी, अर्थात ये एक दूसरे से मिलेंगी और जहाँ पर मिलेंगे वहीं इमेज क्या होगा, बनेगा। देखिए आप ये कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहा है ना, और जब यहाँ पर मिल रहे हैं तो इनका इमेज यहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पर इनका इमेज बनेगा। अगर आप वस्तु को नाम दे रहे हैं ए और यहाँ पर बी, तो इमेज का जो नाम होगा वो ए डैश और बी डैश होगा, ठीक है ना। तो ये इमेज बन गया। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेज है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बार बार, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले शर्त क्या है, शर्त के अकॉर्डिंग हम प्रतिबिंब को बनाते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को हम क्या करें दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखें, तो जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा गया तो यहाँ से इमेज क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे, तीन रूल जो आपको बताए गए हैं उसका लगाएंगे। सबसे पहला रूल ये है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकलेंगी। ये पहला रूल लगा दिया हमने। दूसरा जस्ट इसके अपोजिट है कि दर्पण की फोकस से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो इसको लगाने का कोई फायदा होगा नहीं। तीसरा लगाएंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। अब चूंकि बाहर पॉलिश लगी हुई है तो इसलिए प्रकाश की किरणें बाहर नहीं जाएंगी, इसलिए इन्हें हम डॉट डॉट करके दिखाएंगे कि ये बाहर कहीं पीछे जाकर एक दूसरे को कट कर रही हैं, और जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच हो, कहाँ हो, मुख्य फोकस के बीच हो, कहाँ हो, बीच हो, ठीक है ना। यानी वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, जब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब रखेंगे तो वस्तु का इस तरह इमेज बनेगा। और इमेज जो होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि वस्तु का इमेज जो होता है वो क्या होता है, सीधा यहाँ बन रहा है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और जब सीधा बनता है तो उसके साथ एक शब्द आता है आभासी, क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा, क्या होगा, तथा वस्तु से बड़ा होगा,
क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा, ये होगा। ठीक है ना। तो जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो उसकी किरण आरेख खींचिए, और 4 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। एक आध दो और बताते हैं, उसको समझिएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन ये है कि जब वस्तु फोकस पर हो। ठीक है ना। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पे हो। तो ये हम बना लेते हैं, आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक। अवतल दर्पण के बाद यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और बना देंगे। ये मुख्य अक्ष हो गए। ठीक। यहाँ पर इनका ध्रुव हो गया, यहाँ पर इनका फोकस हो गया, मुख्य फोकस, और यहाँ पर हो गया इनका वक्रता केंद्र। तो कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस पे रखा जाए। फोकस पे रखने का मतलब क्या है कि इस पर हमने वस्तु को रख दिया, क्योंकि यहीं पर रखने के लिए कह रहा। तो जब हम इस पे वस्तु को रखेंगे तो रूल क्या है, रूल ये है, पहला रूल क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकल जाएंगी। तो यहाँ से हम क्या दिखाएंगे कि ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकल रही हैं, फोकस से निकल जा रही हैं। ठीक है ना। तो किरणें क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकल रही हैं, फोकस से निकल रही हैं। ठीक है, ये पहला रूल है। उसके बाद दूसरा रूल सेम यही है, तो दूसरा रूल लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं, तीसरा रूल लगाते हैं। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि दर्पण के प्रकाश वक्रता केंद्र से, दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। यहाँ से वक्रता केंद्र से जा रही हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी। तो जब वापस लौट जाएंगी तो इस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा इधर नीचे नीचे कहीं बनेगा और अनंत पे बनेगा। और जब अनंत पे बनता है तो इस कंडीशन में जब भी वस्तु मुख्य अक्ष से नीचे बनेगी तो वस्तु हमेशा उल्टा होगी, वास्तविक होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बिंब उल्टा, और उल्टा के साथ हमेशा वास्तविक शब्द जोड़ेंगे, वास्तविक, उल्टा वास्तविक, तथा वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, तथा वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है ना। एक फिगर और बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट फिगर है। देखिए एक और इमेज बना रहे हैं, इसमें कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर, वस्तु को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखी जाए। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले ये अवतल दर्पण बना लेंगे, और अवतल दर्पण बनाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे। मुख्य अक्ष खींचने के बाद इसमें हम ध्रुव को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर फोकस हो जाएगी, यहाँ पर इनकी वक्रता केंद्र हो जाएगी। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को रख दिया जाए वक्रता केंद्र पे। कह रहा है ना, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाए, तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसके बाद रूल लगाएंगे प्रतिबिंब बनने के। तो प्रतिबिंब बनने के रूल क्या है कि पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, समांतर किरणें चलें और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकल जाएंगी। कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकल जाती हैं। ये पहला रूल है, तो फोकस से निकल गई। उसके बाद दूसरा रूल क्या है, तो दूसरा रूल यह है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें, ठीक है ना, दूसरा रूल क्या है कि दर्पण की फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दूसरा रूल नहीं लगाएंगे, तो फिर कौन सा रूल लगाएंगे उसको देखेंगे। हाँ, तो देखिए दूसरा रूल क्या है कि यहाँ पर दूसरा रूल लागू हो सकता है। दूसरा रूल क्या है कि दर्पण की फोकस से जाने वाली किरणें, यहाँ से दर्पण की फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी दोनों रूल लग जा रहे हैं। पहला क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती हैं। दूसरा क्या है, दर्पण की फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और जब समांतर हो गई तो ये काटी एक दूसरे को
और जहाँ पर काटेंगे वहीं पर इमेज बनेगा। ऐसे कंडीशन में इमेज जो होता है ये एक दूसरे के नीचे ऊपर बनेंगे, यानी जब वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो ऐसे कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु के बराबर और वस्तु के जस्ट नीचे ही बनेगा। यहाँ पर आप बी डैश कर सकते हैं, यानी ए बी, और यहाँ पर इमेज जो बन रहा है वो बी डैश बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उल्टा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु के बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो बोर्ड के को ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन बोर्ड के पेपर में किया जाता है, जिसके बारे में पूछी जाती हैं, उस चीज़ों को हमने इम्पोर्टेंट बताया है। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इससे संबंधित सवाल करेंगे, उनके फार्मूले पर जो भी क्वेश्चन है उसको करेंगे, और दर्पण के और भी क्या यूजेज हैं उसको भी हम बताएंगे। जैसे पूछा जाता है कि हम वाहनों में साइड ग्लास अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है ना। उसके साथ साथ डॉक्टर वगैरह जो दर्पण का यूज करते हैं कान गला वगैरह को देखने उखने में, उन सारे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।